हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पार्क में खड़े स्टेट सिक्योरिटी की टीम को जैसे ही पता चलता है कि जो उनके सामने है वो कोई और नहीं ट्वाइलाइट है, जो विंस्टन व्हीलर के भेस में खड़ा है, वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एजेंट्स उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि लॉयड पहले से तैयार किए गए ट्रैप्स एक्टिवेट कर देता है। पार्क के बीच फाउंटेन एक जोरदार ब्लास्ट के साथ फट जाता है, जिससे पूरे एरिया में भगदड़ मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर लॉयड वहां से भाग निकलता है। जब एजेंट्स उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो उनमें से एक पत्तों के नीचे छुपाए गए रस्सी के जाल में फंस जाता है। सर्च के दौरान उन्हें आगे जाके यूरी जख्मी हालत में मिलता है। वो थकी हुई आवाज में बताता है कि ट्वाइलाइट ईस्ट की तरफ भाग गया है। एजेंट्स उसकी बात पर भरोसा करके आगे निकल जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये जख्मी यूरी असल में लॉयड है। पार्क के दूसरे हिस्से में असली यूरी लेफ्टिनेंट के साथ सर्च कर रहा होता है। जमीन पर उसे शूज के निशान दिखते हैं, जिसका डिजाइन उसे बिल्कुल अपने शूज जैसा लगता है। ये चीज उसके लिए शॉकिंग थी, क्योंकि इस एरिया में वो पहली बार आया था। फुटप्रिंट्स को जब वो फॉलो करता है तो एक सीवर के पास आकर रुक जाता है। इस डिटेल से वो समझ जाता है कि ट्वाइलाइट उसका भेस बनाकर बाकी के एजेंट्स को चकमा देकर इस सीवर के अंदर छुपा है। बैकअप एजेंट्स को एग्जिट एरियाज को सिक्योर करने का ऑर्डर दिया जाता है और यूरी खुद अंडरग्राउंड टनल्स में उतर जाता है। सीवर के अंधेरे में जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उस पर अचानक हमला होता है। ट्वाइलाइट, जो अभी भी यूरी के भेस में है, उस पर गन पॉइंट कर देता है। लॉयड के लिए भी ये सरप्राइज था, क्योंकि वो यूरी के भेस में ही उससे टकरा गया था और वो एक पल के लिए गोली चलाने से हेजिटेट कर जाता है, लेकिन फिर वहाँ गोली चल जाती है। दूसरी तरफ फॉजर होम में योर के हाथ से लॉयड का प्लेट टूट जाता है। जब वो उसे उठाने जाती है तो उसकी उंगली कट जाती है और उससे खून आने लगता है। योर का कहना था कि सुबह से एक के बाद एक खराब चीजें हो रही है। वो इसका जिम्मेदार यूरी को बताती है, क्योंकि उसने ही उसके दिमाग में लॉयड की चीटिंग वाली बात डाल दी थी, जिससे उसका ध्यान बाकी के कामों में नहीं लग रहा था। सीवर के अंदर जो गोली चली थी वो यूरी के बंदूक से निकली थी, जो सीधा लॉयड के हाथों में जाकर लगती है। वहीं गन यूरी के हाथ से छूट जाती है और वो लॉयड का गन भी लात मार के गिरा देता है। ट्वाइलाइट के इतने परफेक्ट मिमिक्री से यूरी शॉक हो जाता है। एक पल के लिए उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि कहीं ये कोई बहुत ही करीबी इंसान तो नहीं, जिसने उसे काफी गौर से देखा हुआ है। दोनों के बीच की लड़ाई अब फिजिकल फाइट में बदल गई थी। लॉयड से बार बार मार खाने के बावजूद यूरी का स्टैमिना और जिद लॉयड को हैरान कर देता है। आखिरकार लॉयड पाइप से यूरी पर जोरदार वार करता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब लॉयड उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, तब बेहोशी की हालत में यूरी के मुंह से योर का नाम सुन लेता है, जिसकी वजह से वो उसे मारने के बजाय छोड़ देता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इसी बीच शेलबरी होटल में फियोना और वाइस एजेंट विंस्टन के ना आने पर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी दोबारा रिवाइज करते हैं। लॉयड के पहले से तैयार किए गए भेस का यूज करके वाइस एजेंट खुद को गैसुकॉइन के रूप में दिखाता है, जो स्टेट सिक्योरिटी का वो ऑफिसर है जो विंस्टन के साथ की मीटिंग को लीड कर रहा है। इस प्लान का मकसद विंस्टन को बाहर निकालना होता है। पास की एक बिल्डिंग से सब कुछ ऑब्जर्व करता हुआ विंस्टन तुरंत महसूस कर लेता है कि वाइस ने भी बीच में दखल दे दिया है। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर घूमते हुए गैसुकॉइन पर पड़ती है, वो चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब ये अटेम्प्ट फेल होता हुआ लगता है, वाइस एजेंट्स नकली कार एक्सीडेंट कर देते हैं ताकि ये देखा जा सके कि भीड़ में कौन विंस्टन है। उनका मानना था जो इस कार एक्सीडेंट को देखने की बजाय उसको देख रहा होगा वही विंस्टन होगा। विंस्टन भेस बदले हुए भीड़ का हिस्सा होता है, जो खुद भी कार इंसिडेंट को ही देख रहा होता है, लेकिन फियोना उसे पकड़ लेती है। वो नोटिस करती है कि सनग्लासेस के अंदर से उसकी नजरें शॉप के विंडो रिफ्लेक्शन पर होती है, जिसका यूज करके वो गैसुकॉइन बने एजेंट को ट्रैक कर रहा है।
तुरंत ही वो ये खबर अपने साथी एजेंट को देती है, जो सामने से आकर उसे रोक लेता है और पीछे से फियोना भी उसे घेर लेती है। उसे पकड़कर वो लोग उसके पास से ऑपरेशन स्ट्रिक से जुड़ी चुराई हुई फाइल्स रिकवर कर लेते हैं, जो उसने अपने ही कपड़ों में छुपा रखी होती है। विंस्टन छोड़ दिए जाने के बदले डील करने की कोशिश करता है, लेकिन फियोना बिना हिचकिचाए मना कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि विंस्टन ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन याद कर चुका है। सिचुएशन तब और ज्यादा टेंस हो जाती है जब विंस्टन अचानक रेड 4 एजेंट को हॉस्टेज बना लेता है और उसे मार देने की धमकी देता है। फियोना जरा भी पिघलती नहीं, वो बिल्कुल शांत रहकर ये क्लियर कर देती है कि उन लोगों के काम में मरने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इसी दौरान गैसुकॉइन बना एजेंट वहां पहुंच जाता है। विंस्टन मौका देखकर रेड 4 को फियोना की तरफ उछाल देता है और खुद रेलिंग के ऊपर से कूद जाता है। फियोना गोली चलाने ही वाली होती है, लेकिन विंस्टन एक चाकू उसकी गन के बैरल में फेंक कर वेपन को नुकसान पहुंचा देता है और सीवर्स की तरफ भाग निकलता है। जब फाइल्स को सिक्योर करके रेड 4 को फर्स्ट एड दी जा रही होती है, फियोना बिना वक्त गवाए विंस्टन का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड सीवर्स में घुस जाती है। चेस के दौरान उसके दिमाग में एक पल के लिए ये ख्याल आता है कि वो ट्वाइलाइट के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है, लेकिन जैसे ही वो इमेजिन करती है कि अगर वो मर गई तो यॉरलॉयड के और करीब आ जाएगी, तो इस बात से उसका इरादा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसी जिद के साथ वो डिसाइड करती है कि वो इस मिशन से जिंदा निकलेगी और सिल्विया को मनाकर ऑपरेशन स्ट्रिक्स में यॉर की जगह खुद लेगी। सीवर्स के अंदर लॉयड अभी भी यूरी के भेस में रहकर किसी सेफ जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। पिछली लड़ाई की वजह से वो ऑलरेडी इंजर्ड होता है, इसीलिए उसकी मूवमेंट्स भी थोड़ी स्लो हो चुकी थी। इसी बीच उसे सीवर में किसी और के भी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। उसे यकीन था कि वो विंस्टन ही है, इसीलिए वो कोने में छुपकर उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर विंस्टन अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है। लॉयड अपनी चोट छुपाते हुए खुद को अभी भी यूरी ही दिखाते हुए विंस्टन को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन विंस्टन उसकी चाल तुरंत समझ जाता है। वो बिना देरी किए उस पर हमला कर देता है और साथ ही ये डिक्लेयर करता है कि वो ट्वाइलाइट का असली चेहरा सबके सामने लाकर उसकी रियल आइडेंटिटी स्टेट सिक्योरिटी को बता देगा। इसके बाद दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज फियोना तक भी जाती है। जैसे ही विंस्टन लॉयड को पूरी तरह हरा देता है और उसके चेहरे से मास्क उतारने वाला होता है, उसी पल फियोना वहां पहुंच जाती है। जो नजारा वो देखती है उसे वो हिलाकर रख देता है। इससे पहले कि विंस्टन लॉयड का मास्क उतार पाता, फियोना चिल्लाते हुए उसे रोक देती है। लॉयड की ऐसी हालत देखकर उसका गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। दूसरी तरफ क्लोई और लेफ्टिनेंट यूरी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश में आने पर वो उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना को बताता है। उसकी नाजुक हालत देखकर लेफ्टिनेंट क्लोई को ऑर्डर देता है कि वो यूरी को बाहर लेकर जाए और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाए, जबकि वो खुद अकेले ही ट्वाइलाइट का पीछा जारी रखेगा। जब यूरी को वहां से ले जाया जा रहा होता है, उसके दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है कि आखिर ट्वाइलाइट ने उस समय उसकी जान क्यों बख्शी। वापस सीवर में विंस्टन अपनी पहली वाली धमकी दोहराता है और फियोना को गन ड्रॉप करने को कहता है, नहीं तो वो लॉयड को उसकी आंखों के सामने ही मार देगा। वो इस बात से हैरान रह जाता है जब फियोना गुस्से में उसकी बात को मानकर अपने गन को तोड़ देती है। लॉयड के लिए फियोना के जज्बात को महसूस करते हुए विंस्टन उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है और बताता है कि कैसे रिश्तों और अटैचमेंट्स की वजह से एजेंट्स कमजोर हो जाते हैं। उसके हिसाब से एक स्पाई को कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं फियोना उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। जैसे ही विंस्टन लॉयड पर अपना पैर रखता है, उसका गुस्सा आग की तरह फूट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे उस पर हमला बोल देती है। विंस्टन फियोना के मूवमेंट्स को पढ़कर उससे इजीली बचने की सोचता है, लेकिन उसकी अचानक बढ़ी हुई स्पीड और इंटेंसिटी विंस्टन को ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देती है। फियोना उसे जोर का पंच मारती है जो विंस्टन को जमीन पर गिरा देता है। इस जोर के इम्पैक्ट से फियोना का राइट आर्म टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो विंस्टन की तरफ घूरती रहती है
उसकी आंखों में खौफनाक बदले की भावना दिखती है जो बताती है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने नहीं वाली। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड्स को देखना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।